भाजपा सरकार ने जो नीट का पेपर लीक हुआ है तो युवाओं के साथ खिलवाड़ किए, युवाओं के भविष्य को अंधकार में किया है। उसी संदर्भ में पीसीसी द्वारा आह्वान किया गया है। कल 10 बजे पीसीसी कार्यालय जयपुर में एक रैली का आह्वान किया है और हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। अजमेर से करीबन 500 की संख्या में यहाँ से कार्यकर्ता जाएंगे और रैली में जाएंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ। नीट के पेपर लीक होने में जो सबसे बड़ी भूमिका रही है, जो आरएसएस और बीजेपी के जो लोग बाग हैं, जो एनटीए नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी के नाम से जो इन्होंने कमेटी बनाई है, उसमें ये आरएसएस के बीजेपी के लोग बाग हैं, उनके द्वारा ये पेपर लीक हुआ है। मैं उसका विरोध करता हूं और मैं चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें और ये जो एनटीए बनी हुई है उसको बंद किया जाए। साथ ही आप इतनी बड़ी देखो कि एनटीए का जो सुबोध कुमार सिंह था, जो चेयरमैन था, उसको और अपग्रेड करके प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया छत्तीसगढ़ का। ये इससे बड़ी और क्या विडंबना होगी। तो हम विरोध करते हैं और कल ये पूरे हम सब मिलकर कार्यकर्ता लोग उसमें जाएंगे, रैली में जाएंगे। जी देखिए, जैसा आपको पता है कि इस वक्त देश में जो सबसे बड़ी हलचल मचा रखी है वो नीट पेपर लीक के मामले ने मचा रखी। जो मुद्दे बना के मोदी जी की सरकार ने राजस्थान में चुनाव से पहले तो सबसे बड़ा मुद्दा बनाया वो पेपर लीक को बनाया। सबसे बड़ा मुद्दा बनाया कन्हैया हत्याकांड को बनाया। सबसे बड़ा मुद्दा बना रहे थे करप्शन को बनाया। मैं विशेष रूप से आपको पेपर लीक के बारे में बताना चाह रहा हूं कि नीट की जो पेपर है, जिसमें मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, जो डॉक्टर बनते हैं, जो हमारी सेहत से जुड़ा हुआ एक इंसान है, उसका भी पेपर 2024 का लीक हो गया, 2025 का लीक हो गया और 2026 का भी पेपर लीक हो गया। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि मोदी जी का और भजनलाल जी का, इस डबल इंजन की सरकार का चाल, चेहरा और चरित्र उजागर हो गया है। इनकी करनी और कथनी में भारी अंतर है। पेपर लीक के मामले में ये बिल्कुल भी मतलब संवेदनशील नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार पेपर लीक को मुद्दा बना रहे हैं। 22 लाख नौजवानों के साथ चीटिंग हुई है। 22 लाख। आप देखिए कि जो नौजवान एग्ज़ाम की तैयारी करता है, कितना परिश्रम करता है, उसके माँ बाप कितनी उम्मीद लगाए बैठते हैं, कितना पैसा खर्च होता है। और पैसे के अलावा सबसे बड़ा जो खर्च है समय लौट के वापस नहीं आता है। उन 22 लाख जो नौजवान हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया और किस अंदाज में पेपर लीक करवा के राजस्थान तक उसकी वो जो चेहरे हैं और पेपर लीक के जो आग है वो राजस्थान तक उसकी लपटें आई। बीजेपी का कार्यकर्ता की फोटो छपी है, आप देख रहे हो। जमवारामगढ़ से जो बीजेपी के विधायक हैं उनके साथ में उनके रिश्ते हैं। बीजेपी के नेताओं के साथ, अलग अलग नेताओं के साथ उनकी फोटो आई है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के नेता ये कह के अपना दामन छुड़ा रहे हैं कि फोटो तो किसी के साथ भी आ सकती है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये कोई जवाबदेही नहीं बनती है। ये इनका प्रश्न का जो जनता सवाल कर रही है उसका उत्तर सही नहीं है। हमारे देश के सभी लोग, खास तौर पे जो बेरोजगार लोग हैं, राहुल गांधी हमारे नेता हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, टीकाराम जी जूली साहब हैं, सचिन पायलट जी हैं, सभी ने ये मांग करी है कि पेपर लीक जो है ये गंभीर घटना है और जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको तत्काल इसकी जिम्मेदारी लेके और उनको इस्तीफा देना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो नीट का पेपर, जो एजेंसी एनटीए, जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है, वो एजेंसी बीजेपी की एक तरह से संस्था बन के हो गई है। उसको तुरंत भंग करके और ऐसी कमेटी, ऐसा एजेंसी बनानी चाहिए जिसपे लोगों की भी रहे।
तो मैं आपके माध्यम से मांग कर रहा हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है देश के, उनको इस्तीफा देना चाहिए, एनटीए को भंग करना चाहिए। इसकी तैयारी हम आज अजमेर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी की अध्यक्षता में हम सब लोगों ने मंथन किया है, चिंतन किया है, और ये तैयारी इतनी ज़बरदस्त है कि अजमेर से आप ताज्जुब करेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में अजमेर से, मतलब अजमेर उत्तर दक्षिण 2 विधानसभा हैं, उसके बावजूद यहाँ करीब 400 की संख्या में अजमेर शहर से लोग कल पीसीसी जाएंगे 10 बजे, सुबह 7 बजे यहाँ इकट्ठा होंगे। 7 बजे इकट्ठा होके कल राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके और 10 बजे पीसीसी पहुँचेंगे। पीसीसी द्वारा जो कल प्रोटेस्ट मार्च है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय से बीजेपी कार्यालय की तरफ पूरा कूच हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी का कार्यालय घेराव करेंगे और ये चेतावनी देंगे कि पेपर लीक के ऊपर जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी को लेनी चाहिए, भजनलाल जी को लेनी चाहिए और बीजेपी को भी लेनी चाहिए आगे बढ़ के, कि अब पेपर लीक आगे भविष्य में नहीं हो, ऐसी कोई पुख्ता व्यवस्था करनी चाहिए।